नीट सीबीएसई परीक्षा विवाद को लेकर काशीपुर में कांग्रेस की विजय रैली। छात्रों के समर्थन में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश तथा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर शनिवार को काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट एवं सीबीएसई परीक्षाओं से जुड़े गंभीर मुद्दों, छात्रों के साथ हुए कथित अन्याय तथा विभिन्न राज्यों में विपक्ष एवं छात्र आंदोलनों पर की गई दर्दनात्मक कार्यवाही के विरोध में विशाल विजय रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ महाराणा प्रताप चौक से हुआ, जो शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए विभिन्न मार्गों से गुजरी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जनता नारेबाजी करते हुए परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, छात्रों को न्याय और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। रैली के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में शहर का माहौल राजनीतिक रंग में रंग नजर आया। रैली का नेतृत्व महानगर जिला कांग्रेस कमेटी काशीपुर की जिला अध्यक्ष अलका पाल ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा छात्रों, युवाओं से और उनके भविष्य से जुड़े मुद्दों पर मजबूती से आवाज उठा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं ने लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक छात्रों के अधिकारियों की लड़ाई आगे भी लड़ी होती और युवा के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने भी केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि युवा और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह होनी चाहिए। उन्होंने निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग दोहराई। रैली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। कार्यक्रम में कांग्रेस वरिष्ठ नेता, ब्लॉक अध्यक्षों, पार्षदों, अनुशासनिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर आईसीसी एवं प्रदेश महासचिव अनुपम शर्मा, पूर्व महानगर गुड़िया, हरीश कुमार सिंह, जितेंद्र सरस्वती, उमेश जोशी, प्रदीप जोशी, भ्रमण पाल, सुभाष पाल, पार्षद सरफराज, शाह आलम, मोहम्मद आरिफ, सलीम सैफी, परम सिद्धू, संदीप सहगल, रोशनी बेगम, मीणा आर्य, टिक सिंह सैनी, अनिल शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। की सरकार में तमाम सारे घोटाले हुए, तमाम किसान परेशान हुए, हमारी खिलाड़ियां परेशान हुई, लेकिन एक भी इस्तीफा नहीं हुआ। हम धन्यवाद देते हैं हमारे देश की शान छात्र और युवा, जिनके भारी दबाव के अंदर, जो जंतर मंतर पे 1 महीने से भी ज्यादा बैठे हुए थे अनशन पर, उनके भारी दबाव में। और हालांकि उन्होंने 2 बजे तक का शनिवार को अल्टीमेटम भी दे रखा था कि अगर आपने 2 बजे तक शनिवार के दिन ये इस्तीफा नहीं कराया तो ये आंदोलन बहुत बड़ा देशव्यापी होगा। तो इसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी न ले। ये छात्रों के दबाव में, और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने तो ये छात्रों की लड़ाई लड़ी, सड़क पर जो संघर्ष किया, आज ये उसकी जीत हुई है। लेकिन ये लड़ाई यहाँ रुकने वाली नहीं है। आज हम विजय मार्च के रूप में उन छात्रों को, उन युवाओं को जो इस आंदोलन में शामिल हुए हैं और आज भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे की लड़ाई अपनी जारी रखे हुए हैं, यह आज का दिन हम उनको समर्पित करते हैं। अपने नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी को समर्पित करते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को समर्पित करते हैं। अभी हमें जो युवाओं की लड़ाई है बहुत आगे तक लड़नी है, क्योंकि लगातार पेपर लीक के मामले ये महीनों से चल रहे हैं। लेकिन आपने देखा उत्तराखंड के अंदर भी टीयूटी में 2 पेपर आउट हो गए। तो ये सिलसिला रुकने का, जब तक सरकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, जब तक सरकार जवाबदेही इस बात की नहीं देती कि भविष्य में कोई भी परीक्षा लीक नहीं होगी, और अगर परीक्षा लीक होती है तो उसके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर जो दर्जनों की संख्या में जो बच्चों ने आत्महत्या की, उनका क्या दोष था? और आगे ये सिलसिला जारी नहीं रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? मोदी जी की गारंटी तो पूरा देश ही जान चुका है, चाहे वो 15 लाख हो या 2-2 करोड़ की नौकरी युवाओं को देने की बात हो। भाई धीरे जीत है ये छात्रों की, विपक्ष की। इतनी तानाशाही रवैया अपना रखा था धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी और सरकार ने भी। छात्रों के ऊपर जो समय बेतहाशा जुल्म हुआ है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बच्चों को सड़कों पर रौंदा गया है। वो क्या कर रहे थे? अपनी बात ही तो कह रहे थे, अपने अधिकार ही तो मांग रहे थे। जो शिक्षा व्यवस्था की हालत देश में हो चुकी है वो इतनी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं स्वयं शिक्षा विभाग से, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। मैं ही देख रही हूँ कि आज का युवा गुमराह है, वो कंफ्यूज है। कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट करती है इस सरकार ने, ताकि युवा किसी मंजिल तक न पहुंच पाए, किसी लक्ष्य तक न पहुंच पाए। इस सोच के साथ ये लोग चल रहे हैं, जिसको आज विपक्ष ने और छात्रों ने विफल करा है। और अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए राष्ट्र से। इस बीच जो छात्रों के साथ, विपक्ष के साथ हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के साथ जो सुलूक किया है, उसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। जो मौत हुई है उनको लेकर क्या आपकी मांग है? देखिए,
ऐसे तो जो जिगर के टुकड़े हैं उनकी जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार को इतना तो सोचना चाहिए कि एक घर का चिराग चला गया, माँ बाप की उम्मीदें टूट गई, तो एक श्रद्धांजलि स्वरूप कंपनसेशन उनका बनता है जो सरकार को देना चाहिए। मुझे तो लगता है बड़ा दुर्भाग्य का विषय यह है कि 20 दिन बाद आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, जबकि इस्तीफा 24 घंटे के अंदर उनको देना चाहिए था। सत्ता पक्ष में बैठे हुए शिक्षा मंत्री हैं। यदि हिंदुस्तान से भारत में शिक्षा प्रणाली यदि हिल रही है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी बनती है, जवाबदेही उनकी बनती थी। आज 20 दिन तक हमारे छात्र छात्राएं जो बच्चे थे, नाबालिग थे, जो 15-15, 16 साल के बच्चे जो लोग एग्जाम देते थे, जिनका पेपर लीक हो रहा था, वो लोग सड़क पर बैठे हुए थे भूखे प्यासे, और सत्ता पर बैठे हुए लोग अपने पुलिस कर्मियों से उनके ऊपर लाठीचार्ज करा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक हिंदुस्तान के ऊपर काला धब्बा है जो भाजपा की इस मोदी सरकार ने लगाया है। हम सब लोग पूरी की पूरी एकजुटता के साथ यदि कहीं भी अन्याय के खिलाफ और राष्ट्र के अहित में बात होगी तो हम सब लोग उसके पुरजोर विरोध करेंगे, और निश्चित रूप से सत्ता पक्ष पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको जवाबदेही बनती है, उनके जवाब उनको देना पड़ेगा। से आपने देखा कि छात्र छात्राओं का आंदोलन सफल रहा है, और सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं उन बच्चों को जिनकी ये जीत हुई है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी 20 से 25 बच्चों ने अभी तक अपनी जान दे दी है। इसलिए बहुत ही अफसोस की बात है कि सबसे पहले तो उन लोगों को श्रद्धांजलि होनी चाहिए जो इस नीट की परीक्षा के कारण अपनी जान दे चुके हैं, और उनके परिवारों को कुछ ना कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि जो सपने उन्होंने अपने परिवार के पालन पोषण के लिए देखे थे उससे वो उनका सहयोग कर पाए। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितने छात्र छात्राओं पर दिल्ली के अंदर 20 तारीख को प्रदर्शन में पुलिस ने हमला किया, उनकी इलाज की जिम्मेदारी, उन पे जो झूठे मुकदमे लगाए गए उसको वापस लिया जाए, और पुलिस के खिलाफ, ऐसी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने जानबूझ करके छात्र छात्राओं पर हमले किए हैं। अगर हम व्यवस्थित नहीं होंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या दिखाएंगे। अब मैं 76-78 साल का बुढ़ा पीछे पीछे चल रहा हूँ, लोगों को पता ही नहीं क्या हो रहा है। मीडिया जो है चापलूसों के पीछे, अपना आप लोग उनके पीछे लगे रहते हैं। कभी आपने सोचा, 4-5 से कह रहा हूँ, ये बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं इतनी उम्र में पसीने से लथपथ, ताकि मेरी नई पीढ़ी राजनीति को संभाले। आप लोग आते नहीं, देखते नहीं, आप लोग उन लोगों के पास खड़े रहते हैं जो चंद्र लोग उनके साथ रहते हैं, जो ऊंचे नारे लगाते हैं। हम नारे लगाने की ताकत नहीं, हमें बोलने की ताकत नहीं, हमें चलने की ताकत नहीं, लेकिन हाँ संगठन के प्रति समर्पित हैं तो समर्पण हम करेंगे, और समर्पण जो नहीं करेगा उसका विरोध करेंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। संगठन में शक्ति है और व्यवस्थित रहना अनिवार्य है। कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे हैं आप? किसका? कांग्रेस पार्टी का? ना, बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा। कांग्रेसी और पक्का कांग्रेसी हूँ, जड़ से लेकर ऊपर तक कांग्रेसी हूँ, और कांग्रेस के लिए एक शब्द नहीं सुन सकता। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमने जो छात्रों का आंदोलन को अपना समर्थन दिया, उसके परिवेश में आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है। हम सबसे पहले छात्रों की जीत बताते हैं, इसको कांग्रेस पार्टी की जीत बताते हैं, राहुल गांधी के संघर्ष को सलाम करते हैं। भविष्य में छात्रों के शोषण ना हो, भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, केंद्र सरकार को जगाने के लिए आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर उनको एक बार पुनः चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होती है तो कांग्रेस सड़क से सदन तक इसका विरोध करेगी। साथ ही हमने महानगर कांग्रेस कमेटी काशीपुर के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से उन तमाम छात्रों को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं जिनकी नीट परीक्षा के दरमियान मृत्यु हुई है। धन्यवाद।